हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था बीम में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन कैसा होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी बीम है, ठीक है, तो इसमें किसी सेक्शन पे हम शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो इस सेक्शन के अबाउट देखते हैं कि इसका लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन के अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रहा है और ये राइट पोर्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम पॉजिटिव शियर बोलते हैं, है ना। इसमें हमने डिस्कस किया हुआ था कि बीम में लग रहा है एक्सटर्नल लोड के कारण अगर बीम इस तरीके से बेंड हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव बेंडिंग या पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें और आपको अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से फोर्स का अलजेब्रिक सम किया जाता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक रिलेशन के बारे में, ठीक है। एक रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे। इसमें तीन क्वांटिटी है। एक है फोर्स इंटेंसिटी, दूसरा है शियर फोर्स और तीसरा है बेंडिंग मोमेंट। तो किसी बीम में जब लोड एक्ट कर रहा हो तो उस पर जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पैदा होता है, तो लोड इंटेंसिटी या फोर्स इंटेंसिटी, उस पर पैदा होने वाले शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसके लिए एक रिलेशन हम लोग डिराइव करते हैं। इसके रिलेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लोड इंटेंसिटी, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। क्या करते हैं, हम एक बीम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आर ए अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और आर बी अप, ये बी पे एक रिएक्शन फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस बीम की टोटल लंबाई स्पैन लेंथ है एल। अब हम मानते हैं कि इस बीम में एक तरीके से लोड एक्ट कर रहा है। ये जो लोड है वो कोई पॉइंट लोड है या यूडीएल है, वेरिंग लोड है, ऐसा हम नहीं ले रहे हैं। कोई भी जनरल लोड इसमें ऐड कर रहा है, ऐसा हम मान रहे हैं। जनरल लोड मतलब किसी भी तरीके का रैंडम लोड इसमें ऐड कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, जनरल फोर्स या जनरल एक्सटर्नल लोड इसमें ऐड कर रहा है, ठीक है, जिसका इंटेंसिटी है W यूनिट पर लेंथ, ना न्यूटन मीटर या जिसमें भी होगा, इसमें ये यूनिट है, ठीक है। तो ये जो लोड इसमें ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे जो लोड W ऐड कर रहा है, जिसकी इंटेंसिटी W है, तो इसके कारण इसमें किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो शियर फोर्स आएगा और जो बेंडिंग मोमेंट आएगा, उसमें क्या रिलेशन है। तो इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए A से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट, A से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं और इस एलिमेंट का जो लेंथ है वो क्या है, डेल x है। क्लियर है। A से हमने x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये वाला एलिमेंट आप देखिए, जिसकी लंबाई है डेल x। अब इसी डेल x पे हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है और उसको रिलेशन बताना है, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट को हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं,
देखिए इसको हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये सेक्शन हमने ले लिया, 2 सेक्शन यहाँ पे लिया, ये इस तरीके से हमने सेक्शन लिया। ए से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। ये जो एलिमेंट है इसकी लंबाई डेल x है ना। अब ये जो डेल x है इसमें किस तरीके से लोड ऐड कर रहा है, तो ये छोटा सा एलिमेंट है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट में जो लोड ऐड कर रहा है, जो जनरल लोड है, वहाँ पे ये लोड छोटे से एलिमेंट के लिए ले रहे हैं, तो इसको हम लोग मानते हैं कि एक W यूनिट पर लेंथ का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। मतलब यहाँ पे जो लोड का इंटेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। क्लियर है, इस छोटे से एलिमेंट के लिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ऐड करेगा, इसको हम पॉजिटिव लेके इसको डिराइव करते हैं। मतलब जो भी शियर फोर्स यहाँ पे आ रहा है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये लेफ्ट वाला पोर्शन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ये डाउनवर्ड पोर्शन, ये राइट पोर्शन जो है इस सेक्शन पे डाउनवर्ड, मतलब ये शियर फोर्स है लेफ्ट पोर्शन में, ये अपवर्ड शियर फोर्स, और ये डाउनवर्ड पोर्शन में राइट पोर्शन में इस छोटे से एलिमेंट में डाउनवर्ड शियर फोर्स एक्ट कर रहा है। क्लियर है। वैसे ही इस सेक्शन की बात करें तो इस छोटे से एलिमेंट पे यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में शियर फोर्स और इस राइट पोर्शन में इस सेक्शन पे डाउनवर्ड शियर फोर्स एक्ट कर रहा है। क्लियर है। तो ये हमने पॉजिटिव शियर फोर्स माना हुआ है कि सेक्शन पे जो भी लोड ऐड करे उसके कारण पॉजिटिव शियर फोर्स ऐड कर रहा है। अब यहाँ पे ये एफ शियर फोर्स है इस सेक्शन पे, तो वही शियर फोर्स यहाँ पे होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे एफ शियर फोर्स ऐड कर रहा है तो ये शियर फोर्स को हम मान लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा। मान लो ये एफ प्लस डेल एफ शियर फोर्स है ना इस सेक्शन पे, एफ प्लस डेल एफ शियर फोर्स यहाँ इस सेक्शन पे काम कर रहा है और एफ शियर फोर्स इस सेक्शन पे काम कर रहा है। ठीक है। वैसे ही ये छोटे से एलिमेंट के लिए हम ले रहे हैं, तो इस सेक्शन पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट या इस छोटे से एलिमेंट में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट काम कर रहा है ऐसा मानते हैं। ये यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एम हमने ले लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा एम प्लस डेल एम। क्लियर है। तो इस छोटे से एलिमेंट को हमने ब्रेक करके यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और जो भी सेक्शन हमने 2 सेक्शन यहाँ पे लिया है वहाँ पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से पॉजिटिव वे में एक्ट कर रहा है, इसका हमने एज्यूम किया हुआ है। क्लियर है। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसको हम अप्लाई करेंगे और जो भी इक्वेशन आएगा वहाँ से एक रिलेशन हमें मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस छोटे से एलिमेंट को हम एक बड़ा फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस छोटे से एलिमेंट को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये छोटा सा एलिमेंट हमने लिया हुआ है डेल एक्स, इसकी लंबाई कितनी है, डेल एक्स है। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ शियर फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक शियर फोर्स एफ प्लस डेल एफ शियर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इस छोटे से एलिमेंट। यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट एम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और दोनों बेंडिंग मोमेंट मिलके इसको एक सैगिंग की तरह बेंड करेगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें जो भी लोड ऐड कर रहा है ये कांस्टेंट इंटेंसिटी या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ यहाँ पे ऐड कर रहा है इस छोटे से एलिमेंट पे। तो W, M और F में क्या रिलेशन है ये हमें डिराइव करना है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या होगा, देखिए इन इक्विलिब्रियम कंडीशन संतुलन की अवस्था में
इसमें जो शियर फोर्स ऐड कर रहा है उसका सम क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस छोटे से एलिमेंट में जो फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल फोर्स हो या वर्टिकल फोर्स हो, उसका सम 0 होगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो उस कंडीशन को लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है, देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में F डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस लेना है। इसके अलावा और कौन सा फोर्स है, F प्लस DF अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं तो प्लस लेंगे, F प्लस डेल F। साथ ही साथ ये W ऐड कर रहा है जो कि UDL है और डेल X में है। तो इसका पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करें इस W को तो ये क्या हो जाएगा, W इंटू DX होता है। मैंने बताया था कि UDL ऐड कर रहा हो तो उसको पॉइंट लोड के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पूरे लोड को जिस लंबाई में फैला है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, W इंटू डेल X। ठीक है, तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है इसलिए माइनस, और ये एक्चुअल में ऐड कहाँ करे पर DX टोटल लंबाई पे ऐड कर रहा है तो इसके सेंटर पे ये W इंटू DX फोर्स ऐड करेगा dx/2 पे। क्लियर है, इज इक्वल टू 0। इतना ही फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है ना वर्टिकल डायरेक्शन में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये F और ये F कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल F इज इक्वल टू W इंटू DX मिलेगा, डेल X मिलेगा, ये डेल X है सॉरी। अब ये डेल X को आप नीचे ले आइए तो डेल F अपान डेल X इज इक्वल टू मिलेगा W। क्लियर है। अब ये X की वैल्यू को हम 0 के लिमिट लगाएं, मान लो ये 0 के लिए 0 के तरफ बढ़ रहा है X, तो मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा DF अपान DX इज इक्वल टू W। तो ये है फोर्स इंटेंसिटी W और शियर फोर्स F के बीच में रिलेशन। क्लियर है, ये रिलेशन हमें मिल जाएगा। आई होप कि ये शियर फोर्स और फोर्स इंटेंसिटी में आपको रिलेशन समझ में आया होगा। वैसे ही हम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स या लोड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये रिलेशन आएगा। अब इस छोटे से एलिमेंट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके, है ना, मोमेंट के सम को 0 करेंगे, है ना, तो ये लेफ्ट और ये राइट साइड है, तो राइट साइड का जो फेस है इस फेस के अबाउट में हम मोमेंट को 0 करते हैं। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, मोमेंट अबाउट लेफ्ट साइड ऑफ द एलिमेंट इज 0, है ना, इस साइड के अबाउट में मोमेंट्स का सम 0 होगा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हुए सम करना। देखिए m क्लॉकवाइज मोमेंट है पॉजिटिव, m प्लस dm एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है इसलिए माइनस m माइनस dm हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मोमेंट है तो यहाँ पे डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। इसके अलावा इस फेस पे मोमेंट क्या होगा, इस F फोर्स का मोमेंट F इंटू DX होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए माइनस F इंटू डेल X। ये F प्लस DF का मोमेंट इसी फेस पे क्या होगा, इसी फेस पे ये फोर्स ऐड कर रहा है तो इसका मोमेंट 0 हो जाएगा। बचेगा ये WDX फोर्स का मोमेंट, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मोमेंट कर रही है तो माइनस W डेल X, डिस्टेंस क्या होगा डेल X इंटू, ये देखिए सेंटर पे ऐड कर रहा है तो डेल X/2 पे, तो डिस्टेंस है डेल X/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इस तरीके से इस फेस पे मोमेंट हमने कैलकुलेट किया, उसका अलजेब्रिक सम किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये m और m कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये डेल x और ये डेल x स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल x का वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम है, कम क्वांटिटी है डेल x की,
तो उसको डेल एक्स से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कम क्वांटिटी का कम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो और बहुत कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि डेल एक्स का वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम है, उसमें डेल एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो और बहुत कम हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी बहुत ही कम है, इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो बचेगा क्या, माइनस डेल एम माइनस एफ इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा डेल एम माइनस डेल एम इज इक्वल टू माइनस डेल एक्स। डेल एक्स को आप नीचे ले आइए तो ये मिल जाएगा डेल एम अपान डेल एक्स इज इक्वल टू एफ। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट हम अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो मैथमेटिकली ये हो जाएगा डी एम अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ। क्लियर है? ये रिलेशन हमें मिलेगा डी एम अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ, जो कि बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के बीच में रिलेशन है। तो इस तरीके से हम इस बीम को लेके, छोटे से एलिमेंट को लेके इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें शियर फोर्स और लोड इंटेंसिटी एफ और डब्लू के बीच में रिलेशन मिलेगा, डी एफ अपान डी एक्स इज इक्वल टू डब्लू, और डी एम अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के बीच में रिलेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेशन जो है डिराइव कर सकते हैं कि क्या रिलेशन है। ठीक है, अब हम जो बीम पढ़ रहे हैं उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी बीम आप डिज़ाइन करते हैं, बीम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, या शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, जिसको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहा जाता है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो हम किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे, बीम के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बीम के हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन से हमें केवल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही उस वैल्यू का पता चलेगा, लेकिन जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो पूरे लंबाई में या बीम के पूरे लंबाई में किस तरीके से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रहा है या कमी या बढ़ोतरी हो रहा है, इसको जानने के लिए हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, जिसको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम को शॉर्ट में एसएफडी और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को शॉर्ट में बीएमडी कहते हैं। क्लियर है? तो मान लो इस तरीके से कोई बीम है, कि कोई भी बीम हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर या ओवरहैंगिंग बीम। ये ए बी है, मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम है इस तरीके से, जिस पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है W, यहाँ पे रिएक्शन RA और यहाँ पे रिएक्शन RB। तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेक्शन लेके शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई भी डिज़ाइनर क्या करता है, बेटर डिज़ाइन करने के लिए उसके पूरे लेंथ पे या अलोंग दी लेंथ शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से वेरी कर रहा है, इसको जानने के लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, एसएफडी और बीएमडी। तो एसएफडी या शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है? ठीक है, तो जब हम एक्स एक्सिस में या इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अलग अलग डिस्टेंस पे या सेक्शन का डिस्टेंस को ले कि ए से कितने डिस्टेंस पे ये सेक्शन हम ले रहे हैं, और वाई एक्सिस में शियर फोर्स का वैल्यू ले, है ना। यहाँ पे हम एक्स का डिस्टेंस लेते हैं कि ए से कितने डिस्टेंस पे, या सेक्शन का डिस्टेंस लेते हैं ए से, और ये वाई एक्सिस में शियर फोर्स का वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम मिलता है,
एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस में शियर फोर्स को लेके और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इस सेक्शन का डिस्टेंस या बीम की लंबाई को लेके एक डायग्राम बनाते हैं जो कि शियर फोर्स डायग्राम कहलाता है। क्लियर है? वैसे ही किसी बीम में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बीम की लंबाई या सेक्शन का डिस्टेंस को एक्स को शो करते हैं और वर्टिकल एक्सिस में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू को शो करते हैं, और इस तरीके से वैल्यू लेते हुए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम कहलाता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। ये डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है ये आगे हम सीखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं या शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। अब ये डायग्राम से हमें फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो इस डायग्राम से पहली चीज़ ये कि डायग्राम देख के हमें पता चल जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। इससे हमें पता चलता है कि शियर फोर्स इस बीम में कहाँ पे मिनिमम है, शियर फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम है। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मिनिमम है, कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ये भी हमें इस डायग्राम से पता चल जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पूरे लंबाई में बीम की पूरे स्पैन लेंथ में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से वेरी कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, कम है, तो कि पूरे लंबाई में किस तरीके से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है, ये भी हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से पता चलता है। क्लियर है? तीसरी चीज़ हमें ये पता चलता है यहाँ से कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट। कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। तो कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट कहाँ पे है या कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, ये भी हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से पता चल जाता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है जो कि डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं जिसके लिए ही हम एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करेंगे। जैसे कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड, यूडीएल, वेयरिंग लोड एक्ट कर रहा है तो उसके लिए हम एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करेंगे, है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम में है तो उसमें पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, यूडीएल एक्ट कर रहा है, वेयरिंग लोड एक्ट कर रहा है या डायरेक्ट मोमेंट एक्ट कर रहा है तो उसके लिए भी हम एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करेंगे। साथ ही साथ ओवर हैंगिंग बीम है तो उसमें भी लगने वाले लोड के लिए, है ना, हम लोग एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड केसेस के लिए ही हम एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में जो रिलेशन बताया, जो डायग्राम के मैंने बताया एसएफडी और बीएमडी, ये आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।